टीन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 खबर 80 जिले का रुख करें उससे पहले अहम खबर भोपाल से है। बासमती चावल के जीआई टैग पर सियासत गर्मा गई। एमपी सरकार ने पंजाब सरकार के दावे पर आपत्ति दर्ज कराई है। पीएम मोदी को लिखे पंजाब सरकार के खत की एमपी सरकार ने निंदा की है। पंजाब सरकार का ये राजनीति से प्रेरित कदम है, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल पूछता हूं, एमपी के किसान बंधुओं से आपकी क्या दुश्मनी है। ये सवाल शिवराज सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछ रहे हैं कि एमपी के किसान बंधुओं से आपकी क्या दुश्मनी है, क्या परेशानी है। एमपी के 13 जिलों में 1908 से बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है और खबर दरअसल बासमती चावल को लेकर है। बासमती चावल के जीआई टैग पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। एमपी सरकार ने पंजाब सरकार के दावे पर सवाल उठाए हैं, आपत्ति भी दर्ज कराई है। दरअसल पीएम मोदी को पंजाब सरकार की तरफ से खत लिखा है और इस पर एमपी सरकार ने इसकी निंदा भी की है। शिवराज सिंह चौहान सवाल पूछ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से कि एमपी के किसान बंधुओं से आपकी क्या दुश्मनी है। यह भी कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की एमपी के 13 जिलों में 1908 से बासमती चावल का लगातार उत्पादन होता आ रहा है। ट्वीट के जरिए सवाल उठाया है पंजाब सरकार पर शिवराज सिंह चौहान ने। कमलनाथ जी को चिंता करनी चाहिए मध्य प्रदेश के किसानों की। उनकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों पर पंजाब की सरकार कुटाराघात कर रही है, बासमती चावल पे आपत्ति लगाती है। उस पर कमलनाथ मौन क्यों है? जब जब किसान की बात आती है मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं। किसान पर दोहरी मार दी, झूठे वादे करके सरकार बना ली, ना कर्जा माफ किया। और अब हालात ये है कि उनकी जो कांग्रेस की सरकार है वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में छल कर रही है। इस पर बोले कमलनाथ जी जो बोलना। पंजाब की सरकार विरोध कर रही है, कांग्रेस की वहां सरकार है और कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी रही है। मैंने कहा कि पहली बात तो उनके विरोध से क्या होगा, वो मामला कृषि समिति पे विचाराधीन है और दिल्ली सरकार निर्णय करेगी। लेकिन इसमें कमलनाथ जी तो बोले कुछ, हम किसान के साथ हैं, हम बोल रहे हैं हम मध्य प्रदेश के किसान के साथ हैं, हम पंजाब सरकार के खिलाफ हैं इस विषय पे। कमलनाथ जी किसके साथ हैं? और शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, अब बासमती चावल को लेकर सियासत, और ये सियासत या ये कहें कि वार पलटवार पंजाब सरकार और मध्य प्रदेश है। सवाल शिवराज सिंह चौहान ने उठाया है। पहले ये जीआई टैग वाला जो पूरा विवाद है ये समझाइए। बहुत दूसरी तरफ ये दावा भी कर रहे हैं शिवराज की 1908 से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बासमती चावल उगाया जा रहा है। शरद, बासमती चावल है वो उसका जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश से ही, जैसा कि आपने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना जो ट्वीट है उसमें कहा कि 1908 से हो रहा है। और सिंधिया स्टेट के जो गजट्स हैं उसमें भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि मध्य प्रदेश से ही बासमती चावल का जो प्रोडक्शन है वो होता था। और इसके जीआई टैग को लेकर मध्य प्रदेश का दावा हमेशा से मजबूत रहा है। लेकिन अभी जो स्थितियां खड़ी हो रही हैं वो दरअसल इस वजह से हो रही हैं कि पंजाब सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है और उस चिट्ठी में जो बासमती चावल है उसका जीआई टैग का उल्लेख उन्होंने किया है पंजाब की ओर से। यानी कि पंजाब ये दावा कर रहा है कि बासमती चावल पर जीआई टैग उनका होना चाहिए, इस तरीके का दावा पंजाब की ओर। जबकि मध्य प्रदेश का कहना यह है कि जीआई टैग का जो बड़ा हकदार है वो तो मध्य प्रदेश ही है, क्योंकि जो प्रमाण है वो यहाँ से मिलते हैं। यही वजह है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से, उस पर अब सियासी तौर पर एक तरीके से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल किए हैं ट्वीट करते हुए, और कहा है कि आखिरकार वो किसान बंधुओं के साथ में इस तरीके का रवैया क्यों अपनाना चाहते हैं। और अगर मध्य प्रदेश का जीआई टैग बासमती चावल का मिलता है तो फिर इससे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को
फ़ायदा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो बासमती चावल है उसका एक्सपोर्ट होता है। और उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि पंजाब और हरियाणा के जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं वो भी मध्य प्रदेश से ही बासमती चावल लेकर एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी जो जानकारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जानकारी है या डिटेल है वहाँ से हासिल की जा सकती है। इस वजह से पूरा विवाद खड़ा हुआ। और एक और वजह ये भी है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो लगे हाथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से भी सवाल कर लिया है कि आखिरकार वो बताएं वो किसके साथ में खड़े हैं, वो किसानों, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में है या पंजाब के किसानों के साथ में है। तो कुल मिलाकर ये चिट्ठी जो लिखी गई है पंजाब सरकार की ओर से, उस पर अब लगता है कि कहीं ना कहीं सियासत और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल शरद, वैसे तो ये पहली नजर में गैर वाजिब विवाद नजर आ रहा है, लेकिन स्वाभाविक है कि इस पर सियासत होगी भी। शरद, ये हम मानकर चलें कि इसका विवाद केंद्र से ही हल होगा, केंद्र के माध्यम से ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए, जीआई टैग हासिल करने की एक लंबी प्रक्रिया है और वो उस प्रक्रिया में काफ़ी हद तक भूमिका है वो केंद्र सरकार की भी होती है। और जीआई टैग मिलने का मतलब एक तरीके से आपका कॉपीराइट हो जाना उस पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर के मध्य प्रदेश से ही, और फिर उसकी जो ब्रांडिंग है इंटरनेशनल लेवल पर मध्य प्रदेश के लिहाज से होगी बासमती चावल की। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यही वजह है कि ये पूरा जो विवाद है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार की ओर से भी ये दावा कर दिया गया है बासमती चावल का, जबकि मध्य प्रदेश ये कह रहा है कि सारे दस्तावेज इस बात के प्रमाण हैं, सारी बातें इस बात का प्रमाण हैं कि जो जीआई टैग है वो मध्य प्रदेश, जो बासमती चावल है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और बहुत पहले से होता आ रहा है। तो फिर उनका अभी का ये दावा गैर वाजिब नज़र आता है और सीधे तौर पर अब ये किसानों के हितों से भी जोड़ा गया है कि किसानों के हितों पर कुठाराघात है मध्य प्रदेश के। और गृह मंत्री ने तो कमलनाथ से सवाल भी कर लिया है कि आखिरकार वो बताएं कि वो किसके साथ में खड़े हुए हैं। जी ठीक है, रहिएगा शरद रहेगा। मैं आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त हैं, साथ ही रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से। भूपेंद्र गुप्ता जी, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं और बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, यहां पर किसानों के साथ है कांग्रेस या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ? पहले जो है ये बीजेपी के रजनीश अग्रवाल जी से और पूछ लें, जिससे बीजेपी का पूरा पक्ष स्पष्ट हो जाए, फिर मैं जवाब देता हूँ जी। फिर इनका जो है इनके पाखंड को उसके बाद मैं ठीक करूंगा। आप पहले इनसे और पूछ लीजिए जी। नहीं, आप इस पर जवाब शायद बाद में देना चाहते होंगे। चलिए ठीक है, रजनीश अग्रवाल जी के पास ही चलते हैं। रजनीश अग्रवाल जी, एक सवाल और भी उठेगा, अगर 1908 से बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है तो तब से क्या मध्य प्रदेश में जो सरकारें आई वो उन्होंने किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, या फिर अपने जहां अपने प्रदेश में जो चावल उगाया जा रहा है किसानों को संरक्षित करने की कोशिश नहीं की गई? रजनीश जी, और देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, अपनी बात भी कहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है, केंद्र के समक्ष भी रखा है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। इसके पहले बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अपना पक्ष भी रखा है। लेकिन कांग्रेस के तरफ से बोलने वाले प्रवक्ता महोदय कि मैं नहीं बोलूंगा पहले, अरे मध्य प्रदेश की हित के मामले में कौन पहले बोले कौन बाद में सवाल नहीं है। आप पहले बोलिए फिर मैं सच बोलूंगा। इसलिए आपका पहले झूठ बोल लीजिए फिर मैं सच बोलूंगा। जो अज्ञात आप जो झूठ बोलना चाहते हैं वो बोल लीजिए पहले। कि भाजपा, अरे हमारे मुख्यमंत्री अरे आपके पास कुछ नहीं है, आप जो है ढोंग कर रहे हैं। आप पहले अपना झूठ बोल लो पहले, फिर मैं सच बोलूंगा। कांग्रेस का बंद करो, मध्य प्रदेश के किसानों। अरे आप बंद करो भाई, आप अपने झूठ पूरे बोल दो, फिर हम सच बोल देंगे। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में दोहरा व्यवहार अपनाना चाहते हैं और किसानों को आप जो है रोज दिन में खड़े होना चाहते हैं, नहीं तो से कहते हैं मध्य प्रदेश। भूपेंद्र जी, एक एक कर बोल लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ जवाब लेने के लिए। जी बोल तो नहीं, ये तो भाषण दे रहे हैं, ये तो किसानों पे जीआई की बात ही नहीं कर रहे हैं। बोली नहीं निकली, क्योंकि आप इनसे भाषण करवा रहे हो। आप किस प्रकार का व्यवहार इनके कमलनाथ जी को करना है, हिम्मत नहीं है। अरे भैया जीआई टैग पे बोलो यार। किसानों के अगर शिवराज सिंह चौहान किसान आवाज उठाता है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? वो पंजाब में जीआई टैग पे चर्चा कराइए आप। रजनीश जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। रजनीश जी आऊंगा। पूछिए। नहीं, आप भूपेंद्र जी, आप पहले सुनना चाहते थे बीजेपी को, आपके पास फिर लौट रहा हूं। आप इस पर बहुत कुछ क्लियर करना चाहते हैं जी।
देखिए, अभी जितनी बात हमारे मित्र ने की उसमें से जीआई टैग को लेके इन्होंने कोई बातें नहीं की। ये भाषण दे रहे हैं जो इन्हें रटवाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब आप इसकी तथाकथा सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के ये जो माननीय जीआई टैग चीफ मिनिस्टर हैं, ये कितने साल से इस केस को लड़ रहे हैं, पहले तो इनसे ये पूछिए। और इनकी जो है 6 साल से केंद्र में सरकार है, वो क्या वहाँ घुइयां छील रही है, इनने वहां पर से क्यों नहीं करवाया। आज जो है पूरे हिंदुस्तान में जीआई टैग जो है ये राजनीति करने के लिए नहीं होता है, ये जो है आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए होता है। मध्य प्रदेश सरकार इसमें पूरी तरह से फेल है। आपके संबंध है उन पंजाब की कंपनियों के साथ जिनके जो मंडी द्वीप में पैदा करके वो वहां ले जाती हैं और खेल करते हैं आप उनके साथ। तो इसलिए आप जो है जीआई टैग जो है बरसों से लड़ रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जीआई टैग आपको नहीं मिल रहा है। सुनिए पूरी बात। भूपेन जी, केवल बीजेपी पर सवाल उठाने से बात कैसे बनेगी? 10 साल दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे। 1908 से यहाँ पर बासमती उगाया जा रहा मध्य प्रदेश में। 1.5 साल कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे हैं। आप हमारी बात सुनना चाहते हैं, अपनी बताना चाहते हैं? बताइए आप। नहीं, ये आपको लगता है, ये आपको लग सकता है कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं। चूंकि सवाल आपको अगर चुभ रहा है तो आपको फील होगा कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं। हो सकता है कोई सवाल अगर रजनीश जी को चुभेगा तो उन्हें लगेगा कि मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं। कह दीजिए, आपको जवाब नहीं देना है। आप हमारी बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? आपको पता है जीआई टैग जो है बासमती का कहाँ मिला हुआ है? नहीं, आपकी बात सुन रहा हूँ साहब, सुन रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्तिगत हमले करेंगे तो दिक्कत है। फिर दे रहे हैं आप क्यों बीच में टोक रहे हैं, नए सवाल खड़े कर रहे हैं? मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप किसकी सहायता कर रहे हैं भाई? सवाल आपने पूछा था प्रशांत जी। सुनिए, चुप रहिए। आपको मैं किसी की सहायता नहीं कर रहा भूपेन जी। भूपेन जी, मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। सवाल दोनों तरफ उठेंगे। अरे भाई, सवाल उठेंगे तो आपने जब सवाल किया तो जवाब तो देने दीजिए। आप बराबर सवाल उठाइए मगर जवाब तो देने दीजिए। जी, बोलिए, अपनी बात रखिए जी। ये जीआई टैग का केस जो है ये मध्य प्रदेश सरकार लड़ रही है 7-8 साल से। बीजेपी की सरकार है केंद्र में और उसके जीआई टैग की लड़ाई लड़ने के नाम से ये क्या कर रहे हैं, इनसे पूछें। ये इनका फेल्यूर है। आज की बात है क्या? पंजाब में सरकार कांग्रेस की बने कितने दिन हुए? उसके पहले पंजाब में बात सुनिए, उसके पहले पंजाब में सरकार किसकी? नहीं, आ रहा हूँ रजनीश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बात पूरी हो जाने दीजिए रजनीश जी, आ रहा हूँ। अमरिंदर सिंह के पहले पंजाब में किसकी सरकार थी? मैं रोकूंगा आप दोनों को। शरद हमारे साथ हैं। रजनीश जी, भूपेन जी, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास आ रहा हूँ। शरद कुछ पूछना चाह रहे हैं। शरद, भूपेन जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बात ठीक है कि अब तक जो होना था वो नहीं हो पाया। उस बात को अगर अपन एक तरफ किनारे रख दें तो आज की जो बात है कि पंजाब की ओर से दावा किया गया है, सवाल ये है कि आप इस दावे के साथ खड़े हैं या आप मध्य प्रदेश के दावे के साथ खड़े हैं? पहले जो कुछ हुआ उसको छोड़ दीजिए, आप किस दावे के साथ खड़े हैं? भले ही उसको 6 साल में नहीं हो पाया, ये हम मान लेते हैं कि बीजेपी की कमी रही, इनको कराना चाहिए, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि आप किसके दावे के साथ खड़े हैं? हम भारत के साथ खड़े हैं। ये भारत का दावा है, पंजाब भारत से बाहर नहीं है और ये चीज ध्यान रखिए। अरे अभी तो बात मध्य प्रदेश की है। अरे अभी बात मध्य प्रदेश की है, सुनिए ना। अरे भूपेन जी, अभी तो बात मध्य प्रदेश की है। हम आपके एजेंडे पे चर्चा करने नहीं आए, ये समझ लीजिए। मैं कांग्रेस का पक्ष रख रहा हूँ। आप जो है हमारी बात सुनिए। नहीं, ये कोई एजेंडा नहीं है। हाँ, आप तो मैंने ये नहीं कहा कि आप बीजेपी के साथ खड़े रहिए। मैं ये नहीं करूंगा आप बीजेपी के साथ खड़े रहे। आप ये तो बताइए, आप मध्य प्रदेश के साथ खड़े हैं कि पंजाब के साथ खड़े हैं? हम भारत के साथ खड़े हैं और आपको ये समझा दे रहे हैं। आपको भी समझ नहीं है पूरी चीज। बात सुन लीजिए पहले। अरे भारत की बात ही नहीं है। जीआई टैग भारत को थोड़ी मिलना है। अरे जीआई टैग मध्य प्रदेश के चावल को मिलना है। भारत की बात क्यों नहीं करोगे? अरे ये मध्य प्रदेश, भूपेन जी, मध्य प्रदेश को मिलना है। जीआई टैग मध्य प्रदेश के बासमती को मिलना है। मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिल रहा है। मिल रहा होता है तो 6 साल से 8 साल से ये लड़ाई नहीं चल रही होती। उसको समझिए जरा। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझने नहीं चाहते। जिम्मेदार है। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं बन पाया, इसके लिए भूपेन जी, शरद का सवाल बहुत सीधा सा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मध्य प्रदेश के किसानों के साथ है या पंजाब के किसानों के साथ? सुनना चाहते हैं भूपेन जी, साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस है। कमलनाथ की किसानों के आप बात क्या कर रही है? बताइए, डिबेट करा रहे हैं क्या? मैं फोन काट दूं या फिर?
प्रशांत जवाब तो लो मुझसे, इनसे नहीं, या फिर कह लीजिए आपके पास जवाब नहीं है इसका। आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अरे उसी का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने का तो धीरे धीरे बार भटक जाते हैं मुद्दे से। मध्य प्रदेश की बात है, मैं सही बात कर रहा हूं। ठीक है आपको पता नहीं, आप मध्य प्रदेश की बात जी, बहुत देश के लिए प्रधानमंत्री है ना। नहीं, सारी जानकारी आपको है भूपेंद्र जी, नहीं सारी जानकारी आपको है, आप बहुत विद्वत आदमी हैं, मानते हैं हम लोग इस बात को। जो हम लोगों की थोड़ी जानकारी है और जो सवाल एक आम जनता के लिहाज से, एक दर्शक के लिहाज से जो सवाल उठेगा वो तो आपसे पूछा जाएगा। रजनीश अग्रवाल जी, सवाल बहुत साफ है, पिछली सरकार 15 साल आप भी सरकार में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, और जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि 8 साल से सरकार लड़ रही है इस मामले को, तो आपकी जिम्मेदारी यहां पर ज्यादा नहीं बनती है क्या? भैया मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी पहले बात पूरी हो जाने दीजिए भगवान के लिए। आ रहा हूं भूपेंद्र जी, आप ये जहर मत फैलाइए। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए पहले। चलिए भूपेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। भूपेंद्र जी, इस देश में नहीं दोगे क्या? केवल इन्हीं का चक्का घुमाते इस देश में जो है आरोप लगाने का जो मकसद आ रहा हूं रजनीश जी, आ रहा हूं, पहले इनकी बात हो जाने दीजिए। नहीं, आ रहा हूं सर, रजनीश जी आ रहा हूं। चलिए माफी के साथ रोक रहा हूं। रजनीश जी शुक्रिया आपका, भूपेंद्र जी शुक्रिया, शरद आपका भी बहुत धन्यवाद। और ब्रेक के बाद खबर कवर्धा से, जहां शराब से भरा जो ट्रक है वो पलट गया, लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गई। पुलिस ने ग्रामीणों को यहां से भगाया है। टायर फटने से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है रानी सागर गांव के पास की ये घटना बताई जा रही। तो ये बड़ी खबर कवर्धा से है, शराब से भरा एक ट्रक पलट गया और उसके बाद लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गई। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों को वहां से हटाया है, वहां से भगाया गया है। बताया जा रहा है कि जो हादसा हुआ है ट्रक का टायर फटने के चलते यह हादसा हुआ। तस्वीरें भी आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोग शराब की बोतल ले लेकर यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई है और जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें वहां से हटाया गया है। रायपुर जबलपुर NH पर यह हादसा हुआ है। रानी सागर गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। अब कोतवाली पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है, मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन ये तस्वीरें जरूर देख पा रहे हैं आप कि शराब की बोतलों से ये ट्रक भरा हुआ था। जैसे ही ये ट्रक पलटा, स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी लगी कि इस ट्रक में शराब थी। लोग शराब की बोतलें लेकर यहां से जाने लगे। ये कवर्धा का मामला है और हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनीष, पहली बात ये कैसे हुआ हादसा और कितनी शराब इस ट्रक में भरी हुई थी? नुकसान हुआ है, फूटी हैं बोतलें और गांव वाले भी बताया जा रहा है कि यहां पर पहुंच गए थे शराब लूटने के लिए। अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल प्रशांत, ये शराब है जो रायपुर की तरफ से आ रही थी। ये नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर मार्ग है, इस मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हादसे की वजह जो बताई जा रही है वो टायर फटना है, जिसके चलते जो ट्रक जो है अनियंत्रित होकर पलट गया। उस ट्रक में जो है शराब भरी हुई थी, सरकारी शराब है जो कोई वहाँ इस शराब को ले जाना था, लेकिन रास्ते में ही ये हादसा हो गया। और पलटने के बाद जो है लोगों को जैसे ही जानकारी हुई कि इस ट्रक में जो शराब भरा हुआ है, तो उसे लेने के लिए, लूटने के लिए लोगों की होड़ मच गई। जब तक पुलिस पहुंच पाती तब तक काफी शराब गामी ले चुके थे। उसके पुलिस मौके पर पहुंचने से जो भीड़ को तितर बितर किया गया, उनको वहां से भगाया गया और अपने सुरक्षा घेरे में लेकर जो है शराब को रखा गया है। पेटियां जो है दूसरी गाड़ियों में शिफ्ट किया गया और अभी जो है पुलिस मौके पर मौजूद है। प्रशांत, बिल्कुल, पुलिस मौके पर मौजूद है और बड़ी संख्या में चूंकि यहाँ पर जो आम जनता है वो शराब लूटकर जरूर ले गई है। शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक और अहम खबर भोपाल से है। कोरोना ब्लास्ट हुआ है राजधानी भोपाल में। कोरोना के 142 नए मरीज मिले, 142 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों